Good morning, dear students. I hope you all are safe and healthy at your home. Today, we are going to continue with lesson number 11, Getting to Know Plants. Till roots we have completed. Today, I am going to explain you about the stem. अभी हम शूट सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन एंड एज यू ऑल नो शूट सिस्टम में क्या क्या होता है, स्टेम्स, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स और इन सब के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे. एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द स्टेम. आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेम के बारे में बताऊंगी. स्टेम एज यू ऑल नो इट इज द मेन सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्लांट. जो मेन एक्सिस होता है सेंटर, जो आपके लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो सब कहाँ होते हैं, स्टेम में ही अराइज करते हैं. सो व्हाट इज द स्टेम? स्टेम फॉर्म्स द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द प्लांट. जो मेन एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस होता है प्लांट का, दैट बियर्स फ्लावर्स, फ्रूट्स, बड्स एंड लीव्स. फ्लावर्स, फ्रूट्स, बड्स, लीव्स, जितने भी ये प्लांट के पार्ट्स हैं, ये सब स्टेम पे ही अराइज होते हैं. Now I am going to tell you about some important terms. कुछ important terms हैं जो STEM में होती हैं, उनके बारे में मैं explain करती हूँ. First आपका node और internode. Node और internode क्या होता है? As you can see, जो भी आपकी STEM होती है, STEM में आपने देखा होगा, अगर ये STEM है तो इसके बीच में ऐसे lines होती हैं. तो ये जो जहाँ से ये एक पार्ट है, ये नोड होता है, दिस इज कॉल्ड दी नोड. और दो नोड के बीच का जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड दी इंटरनोड. जो दो नोड के बीच का पार्ट है, सी हियर these are the nodes and the part that is in between the two nodes, it is called the internode. और ये नोड्स ही हैं जहाँ से आपकी लीव्स अराइज होती हैं. ये जो आपकी लीव्स अराइज होती है, ये इन्हीं नोड पे से अराइज होती है. Okay. Now the apical bud and axillary bud. Apical bud और axillary bud क्या होती है? The tip of the stem. जो stem की टिप पे जो bud grow करती है, उसको apical stem कहते हैं and it helps in the growing, increasing the height of the stem. ये जो है typical, क्योंकि stem के टिप पे होती है, तो ये stem की height को increase करने में help करती है. और एक्सिलरी बड कौन सी होती है? एक्सिलरी बड जो लीफ के मार्जिन पे अराइज होती है, दैट इज कॉल्ड द एक्सिलरी बड. एज यू कैन सी, जहाँ से जो नोड पे अराइज होती है, लीफ जहाँ से अराइज हो रहे हैं, लीफ कहाँ से अराइज होती है? नोड पे. तो जो बड नोड से अराइज हो रही है दैट इज कॉल्ड द एक्सिलरी बड, और जो स्टेम की टिप से अराइज होती है दैट इज कॉल्ड द apical bud. I hope these terms are clear to you. Node क्या होता है, internode क्या होता है, apical bud and axillary bud क्या होता है. Now coming to the functions of the stem. Functions क्या होते हैं stem के? The main function of stem, it carries water and minerals from roots to other parts. अब roots ने soil से water और minerals absorb कर लिए. अब बाकी का जो ऊपर जाने का फंक्शन है, वाटर और मिनरल्स को ऊपर कौन लेकर जाता है बाकी प्लांट्स तक? इट इज द फंक्शन ऑफ द स्टेम. तो इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. प्लांट के जो अदर पार्ट्स हैं, लीव्स हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, उन तक जो वाटर और मिनरल्स पहुंचाने का काम कर रहे हैं, दैट इज डन बाय द स्टेम. सेकेंड इज इट कीप्स द प्लांट अपराइट. प्लांट्स को स्ट्रेट रखने में हेल्प करता है. अपराइट मीन्स बिल्कुल सीधा खड़ा होने में, क्योंकि स्टेम जो है जितनी अच्छी, जितनी थिक स्टेम होगी, प्लांट उतना ही सीधा खड़ा रह सकेगा. थर्ड इज कैरीज द फूड मैन्युफैक्चर्ड इन लीव्स टू अदर प्लांट पार्ट्स. अब दिस वी हैव स्टडीड दैट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन विच द प्लांट्स मेक फूड इज परफॉर्म्ड इन द लीव्स. लीव्स में होता है फोटोसिंथेसिस, लीव्स फूड प्रिपेयर करती हैं. पर क्या जो फूड है वो सिर्फ लीव्स को ही चाहिए होता है? नो, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आल्सो रिक्वायर द फूड. और प्लांट पार्ट्स को भी फूड की जरूरत होती है. तो हाउ द फूड दैट इज प्रिपेयर्ड इन द लीफ goes to the other parts of the plant. जो लीफ में फूड प्रिपेयर हुआ है वो दूसरे प्लांट पार्ट्स तक कैसे पहुंचता है? इट इज थ्रू द स्टेम. स्टेम का काम है जो लीफ में जो फूड प्रिपेयर हुआ है वो डिफरेंट पार्ट्स तक, डिफरेंट प्लांट पार्ट्स तक पहुंचाती है. फोर्थ
function is it performs photosynthesis when young and green in color. Means जब आपकी स्टेम, जैसे फोटोसिंथेसिस कहाँ परफॉर्म होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज परफॉर्म्ड इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, क्योंकि लीव्स ग्रीन होती है इसलिए फोटोसिंथेसिस भी ग्रीन उसमें होता है, लीव्स में होता है। पर जब स्टेम आपकी यंग होती है तो वो ग्रीन कलर की होती है ना, बिल्कुल जो डेलिकेट पतली थिन स्टेम होती है वो ग्रीन कलर की होती है। तो उस क्योंकि ग्रीन पार्ट है तो इसलिए फोटोसिंथेसिस का फंक्शन उसमें भी परफॉर्म होता है। तो ये कुछ स्टेम के फंक्शन थे। क्या? एक तो वाटर और मिनरल कैरी कर रहा था, स्टेम जो रूट्स ने एब्जॉर्ब किया, फर्दर वो डिफरेंट प्लांट पार्ट्स का स्टेम में पहुंचाया। सेकेंड, प्लांट को स्ट्रेट अपराइट रखने का काम करती है स्टेम। थर्ड फंक्शन है जो फूड लीव्स में मैन्युफैक्चर हुआ है वो डिफरेंट प्लांट पार्ट्स तक कौन पहुंचाता है? स्टेम पहुंचाती है। फोर्थ फंक्शन इज द यंग स्टेम, जब जो यंग स्टेम है ग्रीन कलर की होती है उसका फंक्शन फोटोसिंथेसिस का भी होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस इज परफॉर्म बाय द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट ओनली। तो स्टेम जब ग्रीन कलर की होती है तो वो भी फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करती है। नाउ कमिंग टू द मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम्स, जैसे कि हमने रूट्स के मॉडिफिकेशंस पढ़े थे, रूट्स में कुछ मॉडिफिकेशंस थे, रूट्स में हमने पढ़ा था, उसी तरह से स्टेम के भी कुछ मॉडिफिकेशंस हैं। मतलब क्या होता है मॉडिफिकेशंस का? आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू अर्लियर आल्सो। मॉडिफिकेशंस मींस जो भी आपके ओरिजिनल फंक्शन है उसके अलावा अगर स्टेम कुछ और फंक्शन परफॉर्म कर रही है, मींस इट इज गेटिंग मॉडिफाइड, उसमें कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है जिसकी वजह से वो कोई दूसरा फंक्शन परफॉर्म कर रही है, एंड दीज आर द मॉडिफिकेशन। सो फर्स्ट मॉडिफिकेशन इज फूड स्टोरेज। अब फूड स्टोरेज हमने रूट्स में भी पढ़ा था एंड सिमिलरली स्टेम में भी। फूड स्टोरेज में क्या होता है, जो स्टेम थिक और फ्लैशी हो जाती है और अंडरग्राउंड, बेसिकली हमने रूट्स पढ़ी है कि अंडरग्राउंड में होती हैं, बट कुछ स्टेम जो होती है जिनमें फूड स्टोर होता है वो भी अंडरग्राउंड ही मिलती है, जैसे जिंजर और पोटैटो। कहाँ से मिलता है? स्टेम बाहर तो नहीं लटकता, किसी पेड़ पे आपने पोटैटो को लटके हुए देखा है? नहीं। कहाँ से मिलता है? सॉइल के अंदर से मिलता है। तो आप कहेंगे मैम पोटैटो तो सॉइल में से मिलता है तो ये तो रूट होना चाहिए। नो, इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। वो स्टेम ही है पर मॉडिफाइड स्टेम है, उसमें कुछ चेंज हुआ है, थिक और फ्लैशी स्टेम हो गई है और वो अंडरग्राउंड में है, इसलिए यही एक मॉडिफिकेशन है। सेकेंड फंक्शन इज इन कैक्टस स्टेम स्टोर्स वाटर एंड प्रोड्यूसेस फूड बाय फोटोसिंथेसिस। इन 6th क्लास जब हमने हैबिटेट चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने डेजर्ट प्लांट्स के मॉडिफिकेशंस पढ़े थे। तो उसमें हमने पढ़ा था क्योंकि डेजर्ट एरिया में देयर इज दी स्कार्सिटी ऑफ वाटर, वाटर की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं जैसे कि कैक्टस, उनकी जो स्टेम होती है वही फंक्शन परफॉर्म करती है फोटोसिंथेसिस का और फूड वाटर स्टोर करने का। स्टेम थिक हो जाती है, फ्लैशी होती है, थिक होती है, क्योंकि उसमें वाटर स्टोर होता है और फूड प्रिपेयर होता है। तो स्टेम ये फंक्शन भी परफॉर्म करती है इन डेजर्ट प्लांट्स लाइक कैक्टस। थर्ड फंक्शन, समटाइम्स इट प्रोवाइड्स सपोर्ट थ्रू टेंड्रिल्स इन प्लांट्स लाइक ग्रेपवाइन, बॉटल गार्ड हुज स्टेम्स आर वीक। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम्स बहुत ज़्यादा वीक होती हैं तो वो ऊपर ग्रो नहीं कर पाती, तो उनमें एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है जिनको टेंड्रिल्स कहते हैं। जैसे आपने पी प्लांट देखा होगा अगर, तो उसमें टेंड्रिल किस तरीके से होता है, किसी भी स्टेम में एक इस तरीके का, जैसे ये स्टेम है तो एक ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है टेंड्रिल, तो इसके सपोर्ट से वो प्लांट ग्रो करता है। तो एक तरीके से क्या कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है प्लांट को। कौन प्रोवाइड कर रहा है? टेंड्रिल्स। स्टेम में टेंड्रिल्स होते हैं जो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जिनकी स्टेम्स वीक होती हैं। लास्ट मॉडिफिकेशन इज इट हेल्प्स इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स। हाउ? अब आपने सुना होगा जो रोज का प्लांट है, अगर आपके नेबर में एक बहुत अच्छा रोज का प्लांट है, आप उसको अपने घर में लगाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उस जो रोज प्लांट है उसकी कटिंग लेकर आ जाए, थोड़ी सी स्टेम की कटिंग लेकर आ जाए और उस स्टेम को आप अपने घर में लगा लें तो यू कैन गेट द न्यू रोज प्लांट। तो इसलिए उससे क्या हो रहा है, रोज का मल्टीप्लिकेशन हो गया। जो प्लांट अब आप
नेबर में था, अब आपके पास भी आ गया सेम वही प्लांट। तो कुछ स्टेम्स जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन में भी हेल्प करती हैं, जिससे कि हम न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टेम। स्टेम की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है स्टेम? अभी तक तो हमने पढ़ा ये प्लांट के लिए इम्पोर्टेंट थी स्टेम, जो अभी तक हमने मॉडिफिकेशंस और फंक्शंस पढ़े हैं ये प्लांट के लिए थी, पर हमारे लिए ह्यूमन बींग्स के लिए क्या इम्पोर्टेंस है स्टेम? फर्स्ट इज स्टेम्स, क्योंकि हमने यहाँ स्टोरेज पढ़ा था, पोटैटो, जिंजर, ये फूड का स्टोरेज है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि स्टेम हमें फूड प्रोवाइड कर रही है। सेकेंड है सम स्टेम्स आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम मेडिसिन्स बनाने के लिए यूज की जाती है। लाइक एक सिंकोना प्लांट होता है, उसकी बार किसको कहते हैं? पेड़ की छाल को, स्टेम की कट जो छाल होती है ऊपर का ब्राउन पोर्शन होता है, वो क्विनीन बनाने में, क्विनीन इज अ मेडिसिन होती है, तो क्विनीन बनाने में जो मलेरिया के ट्रीटमेंट में हेल्प करती है उसमें यूज होता है। तो हम कह सकते हैं कुछ स्टेम्स मेडिसिन्स प्रिपरेशन में भी यूज होती है। थर्ड इज प्रोवाइड्स फाइबर। फाइबर टू फैब्रिक में हमने पढ़ा है, प्लांट फाइबर्स जो होते हैं कौन से होते हैं? कॉटन होता है, जूट होता है, और जूट कहाँ से मिलता है हमें? जूट की स्टेम से ही जूट फाइबर बनाया जाता है ना, फाइबर्स जूट के स्टेम से मिलता है, तो कुछ स्टेम हमें फाइबर्स भी प्रोवाइड करते हैं। लास्ट इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेम इज stems of sun plants are used in making furnitures, homes, etc. अब वुड कहाँ से मिलती है? जो हमारे घर में इतना फर्नीचर होता है उसके लिए वुड, सोफा, टेबल, चेयर, उसके लिए वुड कहाँ से आती है? ऑब्वियसली प्लांट की जो स्टेम है उसी में से ये वुड आती है, तो वुड हमें कहाँ से मिल रही है? स्टेम से मिल रही है। तो फर्नीचर बनाने के लिए, और कुछ होम्स जो वुड के बने हुए होते हैं, वुडन होम्स भी होते हैं ना, तो वो वुड हमें स्टेम से ही मिलती है। So these are the importance of stem. So here we have completed the topic stem. अभी तक मैं आपको इस चैप्टर में roots पढ़ा चुकी हूँ, stem पढ़ा चुकी हूँ. In the next video we will discuss about the leaves. So this is all for today's video. Thank you and have a very nice day.